लक्सा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी कुंड इलाके में रविवार देर रात घरेलू विवाद ने एक युवक की जान ले ली। किराएदारों के बीच हुई कहासुनी के दौरान एक युवक ने तवे से हमला कर दूसरे की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही लक्सा थाने की पुलिस और कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। लक्ष्मी कुंड स्थित शशिकांत झा के मकान में 2 साल से किराए पर रह रहे राहुल सेठ और गुजरात के जामनगर निवासी राजानी रवि योगेश के बीच यह घटना हुई। उनका गुजरात का भी व्यक्ति है जो ऑनलाइन अमेजन में काम करता है और मृतक राहुल जो है वो साड़ी की दुकान पे काम करता था। इधर उसका काम छूट गया था तो अपने घर में वो चूँकि दोनों एक मकान में किराएदार है, पति पत्नी में झगड़ा कर रहे थे तो स्वाभाविक रूप से 10:30-11 बजे करीब शोर हुआ होगा। तो ये रवि राजानी भी उठ के आ गया। उसने कहा होगा कि भाई क्यों शोर कर रहे हो। इसी में आपस में दोनों में मारपिटाई शुरू हुई। छोटा सा चाकू लिए था। जब मारपिटाई शुरू हुई तो रवि राजानी ने चाकू से वार कर दिया और धक्का दे दिया। तो मुझे लगता है दीवार से भी उसका सर टकरा गया जिससे हेड इंजरी हो गई उसको और फिर वो अस्पताल ले गए, वहाँ मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में परिजनों के तहरीर पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली के जलीलपुर चौकी के पास सड़क हादसे में वाराणसी निवासी 2 होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल रामनगर स्थित LBS अस्पताल में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया जबकि गंभीर रूप से घायल साथी को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान दूसरे की भी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सुबह घटना घटी, जो व्यक्ति का मृत्यु हुआ मेरे बड़े भाई थे और महाकुंभ की ड्यूटी मुगलसराय स्टेशन पे GRP कैंप में लगी थी। ड्यूटी करके वो घर जा रहे थे। रास्ते में धुंध के कारण किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनका मृत्यु हो गया। 2 लोग आए थे ऐसा पता चला? दोनों लोग की मृत्यु। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक तेज रफ्तार मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार ने पांडेपुर चौराहे पर दहशत फैला दी। खजूरी पेट्रोल पंप से लहराते हुए आ रही कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद पुलिस लाइन की ओर भाग गई। वाहन की गति बेहद तेज थी जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। संयोग अच्छा था कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन घटना ने स्थानीय लोगों को भयभीत कर दिया। शहर में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम प्रशासन अलर्ट हो गया है। अस्सी घाट पर नगर निगम के प्रवर्तन दल ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर ठेला खोमचा वालों को खदेड़ा। प्रवर्तन दल की टीम के घाट पर पहुंचते ही दुकानदार अपना सामान समेटकर इधर उधर भागने लगे। मौके पर हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि घाट किनारे ज्वलनशील गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हरगिज न करें। नगवा में पूर्व पार्षद गीता देवी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर असहायों के बीच कंबल वितरण किया गया। यह आयोजन समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव सत्य प्रकाश सोनकर और पूर्व पार्षद वरुण सिंह के नेतृत्व में हुआ। इस मौके पर सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने कहा कि मानव सेवा को उद्देश्य लेकर ऐसे कार्यों को निरंतर करते रहना चाहिए। प्रमुख महासचिव सत्य प्रकाश सोनकर जी के माता जी की पुण्यतिथि थी। आज ये अवसर पर ये सभी नगर वासियों को कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। ये गरीब लोग हैं, असहाय हैं। मानव सेवा के पर्पज से इस पुण्यतिथि के अवसर पर जहाँ माता जी को याद किया जाता है वहीं गरीबों में उनके नाम पे कंबल का वितरण हर साल होता है और उसी को आज कार्यक्रम को संपन्न किया गया। उद्देश्य क्या होता है? एक मानव सेवा का उद्देश्य है जहाँ हम अपने संसाधनों से अपना जीवन यापन करते हैं और माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर जहाँ हम उनको याद करते हैं उन्हीं के नाम पे हम इन गरीबों की सहायता करते हैं। काशी के संत समाज ने जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य की 725वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने के लिए विविध आयोजनों की घोषणा की है। वैष्णव विरक्त संत समाज काशी और रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को कलश यात्रा, विद्वत संत समागम और बृहद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के प्रमुख संतों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी रामानंदाचार्य जी की जयंती को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा।
विद्वान और बटुकों का समुदाय के साथ 80 घाट से यह शोभा प्रारंभ होगी और यह जन समाज को एक ऐसी दिशा देने वाली है, एक रीढ़ है कि हम लोग सनातनी परंपरा को जागृत करते हैं इस बहाने और याद दिलाते हैं कि हम लोग यदि इस मानवीय मूल्यों को जीवित रखना है तो हमें सनातन परंपरा को जीवित रखना पड़ेगा। हमारे आचार्य जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने 13वीं शताब्दी में यही संदेश दिया था सबको कि आप सभी धर्म और संस्कृति से जुड़ करके और हिंदू समाज के लिए एकता और अखंडता का जो स्वरूप है वो बने, जिससे कि समाज समृद्धशाली बने और देश समृद्धशाली बने। इसी मंगल कामना के लिए हम लोग इस जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती मनाते हैं। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पिंडरा तहसील मुख्यालय पर वहां मौजूद लोगों की समस्याओं एवं उनकी शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को समय से निस्तारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण हर हाल में गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय अवधि में करें। जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैंट स्टेशन पर यात्री अपना लगेज अब डिजिटल लॉकर में रख सकेंगे। स्टेशन पर 16 डिजिटल लॉकर अलमारी पहुंच गई हैं। इन्हें यात्री हॉल में रखा गया है। बंगलुरु की कंपनी इसका संचालन करेगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि एक अलमारी में 4 कंपार्टमेंट है। यह मोबाइल ऐप और QR कोड स्कैन की तरह काम करेगी। यात्री अपने मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर लॉकर का उपयोग कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। मंदिर प्रशासन ने उपराज्यपाल का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अंग वस्त्र एवं मोमेंटो भेंट स्वरूप प्रदान किया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में संविधान गौरव दिवस के अवसर पर प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने हमेशा इसका अपमान किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बाबा साहब का सपना था कि देश गरीबी से मुक्त हो और विकास के पथ पर अग्रसर हो। करेंगे भारत को कमजोर करने की राजनीति, करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को तितर बितर करने की राजनीति और ऐसी शक्तियों से हाथ मिलाते हैं जो शक्तियां भारत को कमजोर करने के लिए लगातार उत्सुक रहती हैं। बता दीजिए, व्हाइट टी शर्ट, आज व्हाइट टी शर्ट, कोई भी टी शर्ट पहने, लेकिन कांग्रेस की वापसी नहीं होने वाली। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कुंभ में, समाजवादी पार्टी करिए कुंभ में सिर्फ VIP लोग को ही तरजीह दी जा रही है, गरीब लोगों को मीलों तक पैदल चलना पड़ रहा है। श्री अखिलेश यादव जी, देखिए मैं चाहता था ये विषय ना आवे, लेकिन आप लाए हो तो मैं बता रहा हूँ। श्री अखिलेश यादव जी को बड़ी जलन हो रही है कि लोग कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में डुबकी लगाने क्यों आ रहे हैं, देश भर से क्यों आ रहे हैं, दुनिया भर से क्यों आ रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने क्यों आ रहे हैं, अगर काशी आते हैं फिर अयोध्या क्यों दर्शन करने जा रहे हैं। उनकी बेचैनी का कारण 27 का जो सत्ताधीश बनना चाहते थे, 47 तक की उम्मीद उनकी खत्म हो गई है। इस बेचैनी में इस प्रकार के बयान